आप पहले हमें ये बताइए कि आप अपने परिवार को वापस कब भेज रहे हैं? नानी मेरे को नहीं पता कब जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी मंजू की मौसी भी यहाँ पे आ रही है। वो किधर रहेगी? वो तो इधर रहेगी, आप सोचो आप किधर रहोगे? What? तुम्हारा ये योर हाइनेस का घर है, योर हाइनेस यहीं पे रहेंगी। योर हाइनेस, वो तू रहने वाला कहाँ का बे? मैं बठिंडे था बाजी। बठिंडे का? हाँ, वो बठिंडे के साथ गांव पड़ता ना, समस्तीपुर, मैं वहीं से हूँ। समस्तीपुर से है तो तेरे को ये वर्ड किसने सिखाया है? तेरे मुंह से जाता ही नहीं है, सूट ही नहीं करता तेरे को योर हाइनेस। अबे मेरे मुंह को छोड़ो, जिसके लिए बोल रहा हूँ पहले उसका मुंह देखो। You shut up, robot! बेटा, आपके इस मंजू की मौसी के लिए हम अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगे। नानी आप एक काम क्यों नहीं करती? आप अपना साइकिल लेके कुछ दिनों तक लॉन्ग ड्राइव पे क्यों नहीं चली जाती? नो, योर हाइनेस साइकिल नहीं चलाएंगी। तो हमें पहले बता देते, हम बेच ही देते उसको। यहाँ पर आप क्या हमारे घर का सारा सामान बेचने के लिए आए हैं? हम तो अपने घर का सामान बेच के यहाँ पे आए ना नानी। अब तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें तो कुछ नहीं, हम तो यहीं पे रहेंगे। This is splendid! अब ये मंजू की मौसी यहाँ पे आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? आप एक काम कीजिए, 6 महीने के लिए एक डिब्बा और गार्डन लीज पे लीजिए, वहां जाके परमाणु बम के निरीक्षण किया कीजिए। लो जी मिसेस चड्डा आ गई। ओहो, तो आप है मंजू की मौसी? कौन मंजू? अरे आप अपनी भतीजी को नहीं जानती? कछुओं की ब्यूटी क्वीन है जो। मेरी किसी भतीजी की ऐसी क्वालिटी है ही नहीं। हाँ, पर मेरी भतीजियां इतनी है कि एक आध डिफेक्टिव पीस तो निकल ही जाता है। लेकिन मेरा होम प्रोडक्शन बहुत चंगा है जी। ए मेरा पुत्र मंजोत, नमस्ते कर साहब को। नमस्ते भैया। नमस्ते मतलब। जल्दी कर, जा बैठ। मेरे इशारों पर चलता है मेरा पुत्र। अच्छा, आपका पुत्र आपके इशारों पे चलता तो पति क्या करते हैं? ओ जी, वो 4 व्हीलर में चलते हैं। अब हम गड्डी वाले हो गए। हमने सोचा कि हमने सोचा कि अपने बेटे का ना ब्याह किसी चंगे घर में करें, उसी का कार्ड देने आए जी माँ। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी कि आप हमें शादी के लिए यहाँ पे इनवाइट करने आए हैं। और हम समझे आप भी इनकी तरह यहाँ पर टिकने आए हैं। तेरे एक झापड़ मारूंगा मुंह पे, इसीलिए 7-7 नंबर लेता था तू मुझसे। अरे वाह, आप इनको जानती हैं? और तू इतना मासूम ना बन, तुझे भी एक बार 8 नंबर दिए थे मैंने। आपने मुझे 8 नंबर दिया ना, इसलिए मैंने अपनी दुकान खोल ली यहाँ पे आज। अगर वही 8 नंबर आपने मुझे दिए होते तो मैं यहाँ बटलर ना बना होता। मम्मी क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बेटा तू सीधा फिल्मों में आया है ना, तुझे पता नहीं इन सबको क्या क्या करना पड़ा तब यहाँ पर आकर पहुंचे। खैर बताने वाली एक ही बात है जी, हमारे बेटे की ना शादी होने वाली है, हम उसकी डोली लेने जा रहे हैं, डॉली की डोली लेने जा रहे हैं जी उसके लिए। डॉली की डोली? हाँ। डॉली तो मेरी दादी का नाम है। आपको तो अपने बेटे के लिए कोई जवान लड़की की डोली उठानी चाहिए थी ना। ओह, जिस डॉली को हम लेने जा रहे हैं वो तेरी दादी नहीं है, वो बड़ी ब्यूटीफुल डॉली है। और उसी का इंटरव्यू देने आए हैं आज हम यहाँ पर। ओहो, अच्छा तो आप, ओहो नानी, ये मंजू की मौसी नहीं है, ये तो मेरी मैगजीन के इंटरव्यू के लिए आए हैं। मैं तो खाम घबरा रही थी। कोई बात नहीं, ये अच्छा हो गया। मुझे लगा कि अगर ऐसे एक्टर्स यहाँ पर आके टिक गए तो हमारा क्या होगा। अरे आप तो इंडिया में जाके फिर भी लच्छा या पलक बन जाओगे, सोचो मेरा क्या होगा। ये ऐसे नहीं जाने वाला यहाँ से। बेटा निकाल जो मैं सामान लाई थी। मैंने बोला था गिफ्ट लेके आए मेरे लिए। बिल्कुल, बहुत ही चंगा गिफ्ट है, ये ले। वाह, 9 नंबर। यहाँ पे आके मेरी तरक्की हो गई, 9 नंबर। अबे छक्का है, उल्टा ऐसे। भागो भागो। 9 नंबर देखे भी हैं आज तक तूने? और चल यहाँ से। एक मिनट, मेरे पेट से भी जरा सी गजीबो और आवाजें आ रही है, मैं भी आती हूँ। okay? आइए आइए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अर्चना पूरन सिंह और वरुण शर्मा के लिए। आइए मैम, आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अच्छा भाई, इतने साल हमने साथ में काम किया, ये ड्रेस में हमने आपको पहले कभी नहीं देखा। स्पेशल ओकेजन के लिए स्पेशल ड्रेस। वैसे मैं एक बात बता दूं अपने सारे दर्शकों को, जो सिद्धू पाजी का बेटा है
वो पाजी को लाफिंग बुद्धा कह के बुलाता है। राइट पाजी? पाजी ने खुद ही बताया था। ऐसे नहीं है, वो गया मार्केट में लाफिंग बुद्धा लेने। अच्छा। तो उसने मेरी फोटो उसके हाथ में दे दी, कहना ये मार्केट में नया आया है। अर्चना जी, आपके बच्चे में भी आपका कोई ऐसा नाम रखा है कि नहीं? आप लोगों ने मेरा इतना नाम रोशन किया है बोल बोल के, तो मेरे बेटे जो है वो मुझे पापा बोलते हैं, मम्मी नहीं बोलते। और वरुण के बारे में आपको बता दूं, आप सब लोगों ने फुकरे फिल्म देखी होगी। इनका किरदार चूचा इतना फेमस हुआ कि हाँ, लोग इनको वरुण के नाम से कम चूचे के नाम से ज्यादा जानते हैं। और जो इनकी फिल्म में इनका किरदार था, उसमें इनको सपने आते हैं, और वो सब जब सुबह उठते हैं तो वो सपने सच भी होते हैं। पर खैर, वो तो फिल्म थी। इनका असली सपना आज सच हुआ है। वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। थैंक यू। कैसा लग रहा है वरुण आपको कॉमेडी नाइट्स में आके? पाजी, मेरे को अपने पैदा होने की इतनी खुशी नहीं होगी जितना मुझे कॉमेडी नाइट्स में आके मजा आने वाला है। वरुण एक और बहुत बड़े स्टार के साथ फिल्म कर रहे हैं, अब्बास मस्तान की, कपिल शर्मा के साथ। He is a very popular guy. अर्चना जी, आपके बारे में काफी अफवाहें हैं। मैं सोच रहा था कि जब अर्चना हमारे शो पे आएंगी तो मैं ये बात क्लियर करूंगा। एक अफवाह जो है वो मुझे क्लियर करनी है। लोग कहते हैं कि परमीत सर, जो इनके हस्बैंड हैं, वो जब अर्चना जी से रोमांटिक होने की कोशिश करते हैं तो इनकी हंसी निकल जाती है। तो ये बात सही है कि जब वो रोमांटिक होते तो आप हंसने लगती हैं? नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर हमारे 2 बेटे ना होते। वरुण, फिल्म में तो अर्चना आपकी मम्मी बनी है, लेकिन जो आपकी असली माताजी हैं, मैंने सुना है कि उन्होंने घर में फिल्म फुकरे के पोस्टर लगाए हुए हैं। वो टीचर हैं पेशे से, और उनको बड़ी चिंता रहती थी कि मेरा बेटा हीरो कैसे बनेगा, इसका बड़ा बेबी फेस है। तो ये बात सही है? हाँ जी, सही है, लेकिन बेबी फेस के ना फायदे बड़े हैं पाजी। मतलब लड़कियां आके सो क्यूट करते, पूरा दिन प्यार मिलता रहता है, बंदा बेबी फेस ही रखे पूरी जिंदगी। वरुण, जब मुंबई आए थे तो ये जब पोस्टर लगे होते तो वहां पे खड़े होकर सोचते थे काश मेरा भी कभी पोस्टर लगे। तो आज लगते हैं आपके, तो क्या सोचते हैं, कैसा लगता है आपको? कपिल शर्मा के साथ जब पोस्टर कब लगेगा, ये सोचता हूँ जी। Hello everyone, how do you do? हुआ तेरी अपनी डोली नहीं उठी, लोगों की उठा के ले आई तू? ओए बिट्टू, मैं ना डॉली की डोली लेकर आई हूँ, और इस डोली में जो है ना, उसका डील डॉल देखते आप लोग फ्लैट ना हो गए तो मेरा नाम पिंकी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल, आपका शो देखते हैं हम, बड़ा मजा लेते हैं, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी ऑन योर शो फॉर द फर्स्ट टाइम। मोस्ट वेलकम। और प्रोड्यूसर हो तो अरबाज भाई जैसे डॉली की डोली को प्रमोट करने के लिए खुद डोली में बैठ के आ गए। मैं बैठ के नहीं आया, मुझे तो घुसाया गया इसके अंदर हैं? हाँ। अब सिद्धू जी, भाई सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ती है ना। अरे उंगली टेढ़ी करो ना, आपने मुझे टेढ़ा मेढ़ा करके अंदर घुसा दिया था। तो कोई बात नहीं भाई, ये बदतमीजी करती रहती बुआ। भाई साहब, थैंक यू सो मच, आप डोली में लेके आए हमारे इतने खूबसूरत गेस्ट को। अरबाज भाई, आप यहाँ पे आइए प्लीज, यहाँ पे विराजमान हो जाइए। बैठ जाऊं? जी जी प्लीज। और बुआ तेरा दिमाग खराब है, अरबाज भाई शादीशुदा आदमी है। और बिट्टू, वो तो बैंड्रा में है ना, अंधेरी में तो कई बार मैंने इन्हें कवारे घूमते हुए देखा है। मैं ऑल ओवर शादीशुदा हूँ, ऑल ओवर, बैंड्रा, अंधेरी, दिल्ली, सब जगह, I can adjust. लंदन तक। बट आई कैन नॉट एडजस्ट, नो। हुआ तू अरबाज भाई के पीछे क्यों पड़ी, क्या बिगाड़ा उन्होंने तेरा? लो जी, बिगाड़ा कैसे नहीं, यहाँ मैं एक शादी के लिए तरस गई हूँ, इन्होंने सोनम की 3 शादियां करा दी फिल्म में। सुनिए, आप उस रोल के लिए मुझे साइन नहीं कर सकते थे, उन तीनों के साथ साथ मैंने आपके साथ भी शादी कर लेनी थी। सुनिए, पूरे मोहल्ले के लड़के ना मुझे पूनम ढिल्लन कहते फिरते हैं। कोई नहीं बोलते भाई, जो भी लड़के ऐसे ढिल्लो ढिल्लो बोलते हैं ना, वो खुद 30 साल पहले ढीले हो चुके हैं। सही बात है, उनमें से कईयों के मुंह में तो दांत भी नहीं है, पता नहीं चलता ढिल्लो कह रहे हैं कि पिल्लो कह रहे हैं। और एक इतना बुजुर्ग, उसको मैंने कड़ी चावल खाने को दिए, कड़ी कड़ी पी गया, पकौड़ा चूस के बाहर फेंक दिया उसने। ये हालत है इसके। मेरी जो शादी नहीं ना हो रही, उसकी असली वजह तू है। जब देखो बीच में अंट शंट बकता रहता है। और तू चुप कर, मैं आप सब लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मेरे लिए फॉरेन कंट्री से भी लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं। कोई फॉरेन कंट्री से नहीं आया था, युगांडा में कबीले का सरदार था, उसकी बीवी मर गई। उसने कहा कि मुझे एक ऐसी औरत चाहिए जो मेरे 19 बच्चों की मां लगे।
इसको देख के वो भी डर गया, कहता मैंने कहा था बच्चों की माँ लग रही है, तो मेरी माँ लग रही है। हर जगह से रिजेक्ट होती है मेरी बुआ। कहीं का आज चाहे कुछ भी हो जाए सिद्धू जी, हाँ जी, मैं इनको लेकर डोली में बिठाकर इंडिया जाऊंगी। ये ऐसे नहीं मानेगी, एक सेकंड में इसको ठीक करना आता है बुआ को। कर। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द वेरी हॉट एंड वेरी स्टाइलिश मलाइका अरोड़ा खान। बुआ देख जरा, ये है इनकी वाइफ। हेलो दीदी जी, हेलो दीदी जी। मैं ना लोगों को यही समझा रही थी कि जीजा जी इतने नेक दिल हैं कि किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर ही नहीं देखते। हाँ तो उनकी अपनी वाली से नजर हटे तो किसी और को देखे ना। और मेरी बदकिस्मती देख लो, कोई लड़का आंख भर के मेरी तरफ देखता नहीं है। एक काम करते हैं, मैं लड़के की मम्मी बन जाती, लड़का तो है ही, और अरबाज लड़के के पापा बन जाते हैं। रिश्ते की बात करते हैं। मलाइका आपकी मम्मी बन जाएंगी और हम लड़की देखने आते हैं। हाँ हाँ ठीक है। आइए फिर यहाँ से आते हैं। मैं लड़की का भाई। हाय ओके ठीक है, ओके। मैं मम्मी। अरबाज भाई आप इस तरफ से आइए ना, इधर आ जाओ। आप लड़के वाले। हाय मुझे बड़ी शर्म आ रही है। रॉन्ग नंबर लगा दिया बिल्कुल ही। शर्म नहीं आ रही तेरे को? छींक आ रही होगी, जुकाम है तेरे को। ओके शायद आज बात बढ़ आ गए, टिंग टोंग आ गए लड़के वाले। कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, मुझे लड़की पसंद है। अबे थैंक यू। बोल, लड़की वो है, ये लड़की की मम्मी है। अरे ये मेरी बेटी है, देखो मतलब इतनी खूबसूरत है, बड़े प्यार से नाजुक से मैंने इसको पाल पोस के बड़ा किया मैंने इसे। माफ करना, जरा ज्यादा ही नाजों से नहीं पाला आपने, काफी ओवर पल गई है आपकी बेटी। अरे ऐसे मत बोलो। अच्छा बेटी, तू कितनी लिखी पढ़ी है? लो जी मैं थोड़ा सा पढ़ी हूँ। 18 साल में स्कूल में पढ़ी हूँ और 22 साल में कॉलेज में पढ़ी हूँ। क्या मम्मी, इस हिसाब से तो इसकी उम्र 40 से ऊपर की हुई। अरे नहीं 40 की उम्र नहीं, बीच में 8 साल का गैप था, 52 होगी मेरे। ये मेरी बहू कैसे बन सकती है? ये तो मेरी दीदी के लायक है। दीदी बेटे मुँह आपके, लो जी इतने हैंडसम होते हुए दीदी कहते आपको शर्म नहीं आई? हाय जाने मन डार्लिंग, कोई इस तरह के वर्ड यूज नहीं कर सकते थे? कर सकता था, लेकिन सामने भी तो कोई ऐसा होना चाहिए ना। बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारे ससुर हैं। हाँ इसीलिए तो इस चूजे से शादी करना मैंने मान लिया कि कार में ये देसी कुक्कड़ मिलेगा।